अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हम अपने नेटवर्क के कोर्स को आगे लेके चलते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क को। अच्छा, नेटवर्क को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस। जैसे कि अगर मैं एक शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर कनेक्टिविटी कर रहा हूं तो उस नेटवर्क का कुछ और नाम है, और अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो इस नेटवर्क को हम कुछ और कहेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम इन टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास कैटेगरी है दैट इज पैन। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क से मुराद ये कि जब आप कुछ फ्यू मीटर्स के ऊपर कुछ अपनी डिवाइसेस की कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, मोबाइल फोन कनेक्ट कर लिए, या आपने एक दूसरा कंप्यूटर सिस्टम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिए, कुछ मीटर्स के फासले पे है ये, तो आप इसे कहेंगे ये आपके पास कौन सी टाइप का नेटवर्क है, दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसमें आपकी तमाम तरह पर्सनल डिवाइसेस एक नेटवर्क क्रिएट करें, दैट इज व्हाट वी कॉल पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है हमारे पास लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, आप कोई यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं या आप एक विद इन अ बिल्डिंग एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसमें अलग रूम्स हैं। ठीक है, और आपने उसमें तमाम तरह कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक रूम यहां है और मैंने उस कंप्यूटर को बाकी तमाम तरह कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, बाकी कंप्यूटर लैब में है। तो जब आप एक विद इन अ बिल्डिंग या एक स्कूल चला रहे हैं या एक कॉलेज चला रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, विद इन अ बिल्डिंग जब आप कनेक्टिविटी करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल लैन। ठीक है, मतलब उसमें भी डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन पर्सनल एरिया नेटवर्क के मुकाबले में वो ज्यादा होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या था कि आप एक ही रूम में और उसमें प्रिंटर भी कनेक्टेड है आपके पास, उसी रूम के अंदर मोबाइल फोन भी कनेक्टेड है और बहुत सारी जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके साथ फॉर एग्जांपल कनेक्टेड है अगर कंप्यूटर के साथ एक ही रूम के अंदर, तो आप कह सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में क्या हो सकता है, रूम्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रूम नंबर 1 में एक कंप्यूटर है, वो रूम नंबर 3 वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी चाहता है और आपने उसको केबल के थ्रू कनेक्ट किया है, तो इस नेटवर्क को आप क्या कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। विद इन अ बिल्डिंग जब भी आप कनेक्टिविटी करेंगे एक रूम से दूसरे रूम की तरफ या तीसरे रूम की तरफ, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लैन। ठीक है, लैन कब आप यूज करते हैं, जब आपने कनेक्टिविटी विद इन अ बिल्डिंग करनी हो, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्कूल हो और आप उसमें तमाम तरह कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, लैन को यूज करेंगे। लैन के बाद हमारे पास आ जाता है मैन। मैन किसे कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये चीज मैं जरा आपको एक एग्जांपल से समझा दूं तो ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल, कोई एक बैंक है, HBL ले लें या मीजान बैंक ले लें। ठीक है, तो आप देखें ओवर द सिटी या ओवर डिफरेंट सिटीज उसकी कितनी ब्रांचेस होंगी, बेहद ब्रांचेस होंगी। तो अगर एक जो हमारे पास HBL बैंक है वो सिटी में किसी एक कोने पे है और दूसरा HBL बैंक सिटी के किसी दूसरे कोने में, ठीक है, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी के लिए क्या नेटवर्क की कैटेगरी फॉल करेगी, वो ना लैन है ना पैन है आपके पास। तो ऐसी सिचुएशन में हम मैन को इंप्लीमेंट करेंगे। ये कौन सी टाइप है नेटवर्क की, मैन है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी कंपनी और उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं ओवर द सिटी। ठीक है, तो आपने उनकी कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इवन इसमें इतनी कैपेबिलिटीज भी हैं कि एक दो सिटीज में, फॉर एग्जांपल एक ब्रांच एक सिटी में और दूसरी ब्रांच दूसरे सिटी में है, तो ये उसकी कनेक्टिविटी भी कर सकता है। राइट, तो जब आपने ओवर द डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है, तो देखिए नेटवर्क की मुख्तलिफ कैटेगरीज आती जा रही हैं। अब जब आपके पास रास्ता है वो इतना ज्यादा हो जाए कि दो सिटीज के दरमियान आपने कनेक्टिविटी करनी है, फॉर एग्जांपल एक HBL की ब्रांच जो है वो पेशावर में है और एक HBL की ब्रांच जो है वो आपके पास इस्लामाबाद में है, तो इसमें आप मैन को यूज करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यूज करेंगे इन दो ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। राइट, इसके बाद हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पावरफुल वन आ जाता है, दैट इज वैन। वैन में क्या है, वैन आपको मैं एक प्योरली सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। लास्ट टाइम भी कुछ टाइम पहले हमारे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गया था, क्यों, क्योंकि वो वायर शार्क का मसला आ चुका था और बिलो द सी लेवल वहां पे एक केबल बिछाई गई है जो कि पूरे दुनिया से जो है आपके पूरे कंट्रीज को कनेक्ट करती है। ठीक है, जैसे इंटरनेट केबल जो है वो डैमेज हो गई थी, कराची में जो समंदर है उसके थ्रू जो कनेक्टिविटी हुई हुई है, तो देखिए आपका जो पाकिस्तान कंट्री है उसको पूरा का पूरा कनेक्ट किया गया है वर्ल्ड के साथ, तो इस नेटवर्क को आप क्या कहेंगे, वैन। जब आप दो कंट्रीज के आपस में कनेक्टिविटी कराते हैं या आपस में कंट्रीज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं वर्ल्ड के, तो इस कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको वैन यूज करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि वो शार्क ने जो है बाइट कर दिया था उस वायर के ऊपर, तो उसकी वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी पूरे मुल्क में डाउन हो गई थी, तो इस कनेक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, वैन। जब आप दो डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर दुनिया में मुख्तलिफ सिटीज हैं और आप दो या दो से ज्यादा कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप किस नेटवर्क का यूज करेंगे,
करेंगे, आप वैन का यूज करेंगे। आई होप सो ये कैटेगरीज आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।